तो यहाँ पे गाइस हम लेके आए हैं आप सभी के लिए बहुत ही कमाल का कंपैरिजन। यहाँ पे सैमसंग की वॉच 4 क्लासिक LTE है और फायरबोल्ट की ड्रीम वॉच है। तो गाइस क्लासिक LTE जो वॉच है उसके साथ मैं एक डेडिकेटेड कंपैरिजन भी लेके आऊँगा, मतलब फिजिकल कंपैरिजन। मेरे पास वॉच आने वाली है फायरबोल्ट की ड्रीम, तो और सैमसंग की वॉच 4 क्लासिक LTE तो है मेरे पास ऑलरेडी। तो यहाँ पे दोनों का ही कंपैरिजन हम अभी फ़िलहाल स्लाइड्स के थ्रू कर लेते हैं ताकि आपको जो ओवरव्यू है वो मिल जाए यहाँ पे, क्योंकि जो डिटेल्स रहती हैं हमारी 90 to 95% तक एक्चुअली रहती है, जो एक्चुअल वॉच होती है। तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए, कंपैरिजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो इस वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक, ताकि वो भी कंपैरिजन को ग्रैब कर सकें, क्योंकि यूट्यूब पे अवेलेबल है नहीं फिलहाल। तो आई थिंक आप अगर सर्च करोगे मिलेगा नहीं सैमसंग वर्सेस फायरबोल्ट की ड्रीम वॉच का कंपैरिजन। तो चलिए, ये कंपैरिजन बनता भी इसलिए है क्योंकि सैमसंग की जो वॉच है वो बजट ब्रैकेट में आपको देखने को मिल जाती है। अभी तो ऑलमोस्ट इसको हो चुका है 3 साल पूरे कंप्लीट होने वाले हैं, कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो 3 साल बाद भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसका मैंने रिव्यू अनबॉक्सिंग कर रखा है, जाके आप चेक कर सकते हो। फायरबोल्ट की ड्रीम वॉच सेल पे जाने वाली है 10 तारीख को, और बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटेटिव प्राइस ब्रैकेट इसका लाया है फायरबोल्ट ने। वैसे 20,000 रुपये मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, बट लॉन्च ऑफर पे आपको सिर्फ 6,000 रुपये मिल रही, जो कि एक लूट डील बन जाती है इस वॉच के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को। मैं डिस्प्ले की बात करूंगा स्ट्रेट अवे। डिस्प्ले के बारे में बात करूँ तो ड्रीम वॉच आपकी एप्पल वॉच सीरीज 8 की कॉपी लगती है, पूरी की पूरी सीरीज 8 या सीरीज 9 आप कह सकते हो, क्योंकि डिस्प्ले काफ़ी बड़ी है। 2.02 इंचेस की IPS डिस्प्ले मिलती है। 60 हर्ट्ज का स्मूथ जो रिफ्रेश रेट है वो देखने को मिलता है। और सैमसंग की वॉच 4 क्लासिक LTE में आपको 1.4 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले मिलती है। इसमें आपको 1.28 इंचेस के डिस्प्ले के साथ भी वॉच आती है। वो 40 mm वाला डायल साइज़ है, तो वो आप देख लेना। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये 46 mm डायल साइज़ के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो ये वॉच सैमसंग की जो है 46 mm वाली लास्ट टू मीडियम इसके ठीक है, थिनिश पे अच्छी लगेगी। और 40 mm वाली सारे रिस्ट के लिए काफ़ी अच्छी है। ड्रीम वॉच आपके लास्ट टू मीडियम इसके ठीक है, थिनिश पे या स्किनिश पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, ध्यान रखिएगा आप सब। पिक्सल साइज की बात में करते हैं, यहाँ पे ड्रीम वॉच में आपको 320 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है। सैमसंग की वॉच में 450 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है। रिजोल्यूशन काफ़ी अच्छा है। वैसे ड्रीम में भी रिजोल्यूशन अच्छा है, बट अगेन गाइस यहाँ पे सैमसंग की वॉच क्लियर विनर है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले। सैमसंग की वॉच में AMOLED डिस्प्ले मिलता है और सैमसंग एक लीडर है AMOLED डिस्प्ले में। कलर एक्यूरेसी, पंची, डीपर ब्लैक, सब कुछ प्रॉपर ऑन द पॉइंट रहता है सैमसंग की जो डिस्प्ले पैनल्स होते हैं, चाहे आप फोन्स की बात कर लें चाहे वॉच की बात कर लें। उसी के साथ साथ यहाँ पे फायरबोल्ट की बात करो तो ठीक है डिस्प्ले, बट AMOLED तो मज़ा आता है। और AOD रेस टू वेक सैमसंग की वॉच में मिल जाता है, बट ड्रीम वॉच में आपको रेस टू वेक तो मिल जाएगा, बट AOD कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है। तो AOD मेरे ख्याल से देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि AOD देंगे तो बहुत ज़्यादा बैटरी ये खाएगी, क्योंकि एक प्रॉपर एंड्रॉयड वॉच है, मतलब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। सैमसंग की वॉच 4 क्लासिक में एक स्किन है सैमसंग की One UI वाली, और उसी के साथ साथ एंड्रॉयड वियर का सपोर्ट है। एंड्रॉयड वियर और ऑपरेटिंग सिस्टम में, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो मैं आपको आज वीडियो ले आऊँगा या कल तक आपको वीडियो मिल जाएगी। बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे एंड्रॉयड वियर वर्सेस प्रॉपर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे अगर हम बात करें सैमसंग की वॉच 4 क्लासिक में आपको मिल जाता है फ्लैट ग्लास, और ड्रीम में आपको मिल जाता है कर्व्ड ग्लास। यस, 2.5D कर्व ग्लास। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें सैमसंग की वॉच में आपको शार्पनेस काफ़ी कमाल की मिलती है। ड्रीम वॉच में भी ठीक मिल जाती है आपको। उसी के साथ साथ पीक ब्राइटनेस ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिलती है दोनों ही वॉचेस में। तो सनलाइट विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, बट सैमसंग की वॉच AMOLED डिस्प्ले के साथ आती है, तो यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर एक एडेड एडवांटेज आ जाता है। और बैटरी बैकअप भी काफ़ी यहाँ पे कह सकते हो कॉम्पिटिटिव है बैटरी बैकअप भी, क्योंकि सैमसंग की वॉच में भी कुछ ज़्यादा एकदम ड्रास्टिक नहीं है चेंज बैटरी बैकअप में। और ड्रीम वॉच में तो आपको कम मिलेगा बैटरी बैकअप, क्योंकि ये पूरी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती है। यहाँ पे वॉच फेस की बात करते हैं। क्लाउड बेस्ड वॉच फेस आप दोनों में लगा सकते हो। सैमसंग की वॉच 4 में तो 4 क्लासिक LTE सब में आपको 50 इनबिल्ट मिल जाते हैं वॉच फेसेस, और आप थाउजेंड्स ऑफ वॉच फेसेस, लैक्स ऑफ वॉच फेसेस थ्रू द एप्लीकेशन थर्ड पार्टी वॉच फेसेस भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। और यहाँ पे फायरबोल्ट की वॉच में यही प्रॉपर एक पूरा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे आपको टर्म्स ऑफ चीज़ें ऑप्शंस तो मिल ही जाते हैं। अपनी पिक को एज अ वॉच फेस आप दोनों में लगा सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फिटनेस ट्रैकिंग की बात करते हैं। तो सैमसंग की वॉच 4 क्लासिक में आपको मल्टीपल स्पोर्ट्स मिल जाते हैं, इसको आप पूरा एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ड्रीम वॉच में भी यही एक सीन है, यहाँ पे भी आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके गूगल फिट एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, प्रॉपर वॉच में आपको मिल जाता है ऑप्शन। तो ये भी आपको वैरायटी ऑफ ऑप्शंस लेके आती है फायरबोल्ट की ड्रीम वॉच। आगे बात आती है यहाँ पे सैमसंग की वॉच एक प्रॉपर स्विमिंग वॉच है, मिलिट्री स्टैंडर्ड की आपको यहाँ पे टफनेस मिलती है, जो कि ड्रीम वॉच में नहीं मिलती है। तो ये है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आपका आप सब। ड्रीम वॉच में उतनी ज़्यादा टफनेस, उतनी ज़्यादा रगेडनेस नहीं देखने को मिलेगी। सैमसंग की वॉच को क्लासिक में काफ़ी ज़्यादा रगेड फील देखने को मिलेगा आपको। उसी के साथ साथ
सैमसंग की वॉच एक चीज़ में बहुत अच्छी है कि डीप स्विंग में लेके जा सकते हो इसको, पानी में पूरा सबमर्ज कर दो कोई दिक्कत नहीं है। बट फायरबोल्ट की जो ड्रीम वॉच है इसको आप पानी में सबमर्ज नहीं कर सकते पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से लेफ्ट साइड में आपका वेंट खुलता है जिसमें आप सिम डालते हो, नैनो सिम डलती है इसमें, जिसकी वजह से पानी जा सकता है अंदर। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको इसको, हैवी रेनिंग वेनिंग में भी आपको इसको थोड़ा सा बचा के रखना पड़ेगा। तो ये है थोड़ा सा, एंड कम से कम IP68 तो देना चाहिए था फायरबोल्ट को। यहाँ पे एक्यूरेसी की बात करनी नहीं है, यहाँ पे सैमसंग की वॉच स्ट्रेट अवे विनर है। मतलब किसी वॉच से अगर मैं कंपेयर करूँ अंडर 10,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में सैमसंग की वॉच को क्लासिक LT किंग है इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी। और फायरबोल्ट की एक्यूरेसी तो आपको पता ही है, आपको मैक्सिमम वॉचेस में एवरेज एक्यूरेसी मिलती है, इसमें भी आपको एवरेज ही मिलने वाली है। यहाँ पे बात आती है एक्सेलेरोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर मिल जाता है, बट सैमसंग की वॉच को क्लासिक और एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाती है। BP मॉनिटर, ECG मॉनिटर, BMI सब कुछ, बॉडी मास इंडेक्स सब कुछ बताता है यहाँ पे। बट अगेन फायरबोल्ट की ड्रीम में आपको नॉर्मल हार्ट रेट SpO2 मॉनिटर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, दैट्स इट। उसी के साथ साथ यहाँ पे फिजिकल eSIM पड़ती है, मतलब फिजिकल नैनो सिम पड़ती है फायरबोल्ट की ड्रीम में। बट सैमसंग की वॉच को क्लासिक LT जो वर्जन होगा आपका उसमें eSIM सपोर्टेड है, तो आपका एग्जिस्टिंग सिम जो आपके फ़ोन में चल रहा है उसी का ही डाटा, उसी का ही कॉलिंग जो पैक है वो यूज़ होगा। तो इसमें बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिल जाता है सैमसंग की वॉच में। बट फायरबोल्ट की ड्रीम वॉच में आप eSIM नहीं डाल सकते, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब eSIM यूज़ नहीं कर सकते, आपको एक सेपरेट सिम लेना पड़ेगा। इवन आपके फ़ोन में जो सिम है वो निकाल के आपको अपनी फायरबोल्ट की वॉच में डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिम शेयरिंग का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है फायरबोल्ट की वॉच में। बट कम से कम नॉइस और बोट की तरह तो नहीं, eSIM आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसको डीएक्टिवेट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये थोड़ा सा हेडेक हो जाता है। बट फायरबोल्ट की ड्रीम में ईजी स्वैप कर सकते हो, सिम को निकाल सकते हो, डाल सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा है ऑप्शन। बट डाटा शेयरिंग का ऑप्शन होता तो और मज़ा आता है। वैसे डाटा शेयरिंग आप थ्रू द वाईफाई, थ्रू द हॉटस्पॉट भी कर सकते हो फायरबोल्ट की ड्रीम वॉच में, बट वो कोई सेंस बनता नहीं है मेरे ख्याल से। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे क्या फायरबोल्ट की वॉच 5G है? नो गाइस, 5G नहीं चलेगा, 4G है, प्रॉपर 4G है, 4G वोल्टी है। आगे बात आती है एक्स्ट्रा फीचर्स की। स्मार्ट नोटिफिकेशन आपको दोनों में देखने को मिल जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया फायरबोल्ट ड्रीम में 4G नैनो सिम पड़ता है, प्रॉपर डायल पैड, अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट को सेव करने का ऑप्शन मिलता है। सैमसंग की वॉच को क्लासिक LT में भी आपको अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट को सेव करने का ऑप्शन मिलता है। इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, ब्लूटूथ वाला आता है नॉर्मल, और उसके साथ यहाँ पे eSIM वाला भी आपको देखने को मिलता है। eSIM आपका ऐसा है कि मतलब आप फ़ोन स्विच ऑफ भी कर दो उसके बाद भी आपकी सिम काम करेगी, डाटा ऑन कर दोगे तो प्रॉपर नोटिफिकेशन रिसीव होंगे सब कुछ। फुल टच पैनल मिल जाता है यहाँ पे दोनों ही वॉचेस में, और स्मूथ है दोनों का ही काफ़ी। और ड्रीम का 60 हर्ट्ज का UI मिलता है। इवन सैमसंग की वॉच फॉर क्लासिक LT में भी 60 हर्ट्ज का मिल जाता है आपको UI। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंटर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन सब चीज़ देखने को मिल जाती है। ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो ब्लूटूथ 5.3 मिलता है ड्रीम वॉच में, और सैमसंग की वॉच को क्लासिक LT में आपको ब्लूटूथ 5.0 मिलता है जो कि पुराना है। वाईफाई आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा, GPS का सपोर्ट दोनों में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स में सैमसंग की वॉच को क्लासिक LT बहुत आगे निकल जाती है, देख सकते हो यहाँ पे फाइंड माय फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल, 16GB स्टोरेज, वॉइस असिस्टेंट, TW स्पेयरिंग का ऑप्शन, कैलकुलेटर, अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट सिंक्रोनाइजेशन, रिकॉर्डर, गेम्स, तो सब कुछ कर सकते हो प्रॉपर। इसमें एंड्रॉइड वेयर का सपोर्ट मिलता है, GPS का सपोर्ट मिल जाता है। ड्रीम वॉच में भी अगेन ये भी काफ़ी आगे नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। म्यूजिक स्टोरेज, म्यूजिक कंट्रोल, 16GB इनबिल्ट वॉइस असिस्टेंट, TW स्पेयरिंग का ऑप्शन, कैलकुलेटर, कॉन्टैक्ट सिंक्रोनाइजेशन, नैनो सिम, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इसमें भी। तो यहाँ पे सैमसंग की वॉच को क्लासिक LT को काफ़ी तगड़ी टक्कर दे रही है फायरबोल्ट की ड्रीम, सच में सोचने वाली बात है। एंड्रॉइड के साथ ही पेयर होती है सैमसंग की वॉच, ये सबसे बड़ा फ्लॉ है, ये आपकी एप्पल के साथ, iOS डिवाइस के साथ पेयर नहीं हो पाएगी सैमसंग की वॉच, तो ये ध्यान रखना है। फायरबोल्ट की ड्रीम की बात करो तो एंड्रॉइड रिस्ट फोन है प्रॉपर ये, तो यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि ये कोई एप्लीकेशन के साथ पेयर होगी, क्योंकि कहीं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया नहीं है इनके जो पेज है फायरबोल्ट के। तो ये हो सकता है कि ये सिर्फ रिस्ट फ़ोन ही हो प्रॉपर, यहाँ पे आपका ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट ना करता हो, सिर्फ ये नैनो सिम के साथ ही यहाँ पे सपोर्टेड हो, तो ये है। आगे बात आती है यहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज कहने के दोनों ही वॉचेस ऑलमोस्ट सिमिलर है। सैमसंग की वॉच में 500 MB रैम कम है, जो कि फायरबोल्ट की वॉच में रैम ज़्यादा है, तो यहाँ भी कांटे की टक्कर दे दी है रैम रोम में भी फायरबोल्ट की ड्रीम वॉच। यहाँ पे सैमसंग की वॉच में एक ग्रिड टाइप का लिस्ट मेन्यू मिलता है, टाइप का थोड़ा सा डिफरेंट, और ड्रीम वॉच में तो फायरबोल्ट की आपको 4x3x मेन्यू स्टाइल देखने को मिल जाएंगे। पूरा प्रॉपर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। सैमसंग की वॉच को क्लासिक में आपको एक एंड्रॉइड वेयर का सिस्टम मिलता है, डबल बैरल कंट्रोल दोनों में देखने को मिल जाता है। बट सैमसंग की वॉच को क्लासिक LT में या 4 या नॉर्मल वाली 4 क्लासिक, तीनों में से आपको किसी में भी रोटेटिंग क्राउन का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। बटन है वो भी सबमर्जन, थोड़ा सा मतलब फ्लश्ड है बॉडी के साथ। ड्रीम की बात में कर दो फायरबोल्ट की, यहाँ पे रोटेटिंग क्राउन मिल जाता है और सेकेंडरी बटन भी मिल जाता है, जो कि एप्पल की वॉच सीरीज 9 को एकदम 2 कॉपी क्लोन रिजेंबल करता है।
आगे बात आती है यहाँ पे बैटरी बैकअप की। तो बैटरी जो कैपेसिटी यहाँ पे ड्रीम वॉच में काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा बैटरी मिलती है सैमसंग की वॉच से। सैमसंग की वॉच 4 क्लासिक या तीनों ही वेरिएंट्स की बात में करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी 361 mAh कैपेसिटी बैटरी, और फायरबोल्ट की ड्रीम में 800 mAh कैपेसिटी मिल जाती है। वैसे 20 दिन का स्टैंड बाय है टाइम है, 2 घंटे दोनों ही वॉचेस फुल चार्ज में लेती हैं, और सैमसंग की वॉच आपकी 40 घंटे का रन टाइम क्लेम करती है, और फायरबोल्ट की ड्रीम आपकी 36 घंटे का रन टाइम क्लेम करती है। अब बहुत से लोग बोलेंगे यहाँ पे बैटरी बैकअप ज़्यादा है, उसके बावजूद भी बैटरी यहाँ पे कम चल रही है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफरेंस हो गया ना। अब अगर प्रॉपर एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो उसमें जो आपकी एप्लीकेशन होती हैं जो उसके बैकग्राउंड में बहुत सारी रन कर रही होती हैं, तो सैमसंग की वॉच प्रो क्लासिक एलटी में एंड्रॉयड वियर है, जिसकी वजह से एप्लीकेशन थोड़ी सी कम रन होती है एज कम्पेयर टू प्रॉपर एक एंड्रॉयड इकोसिस्टम जो कि फायरबोल्ट की ड्रीम में मिलता है। और सैमसंग की वॉच प्रो क्लासिक एलटी या क्लासिक में कोई सा वेरिएंट ले लो आप, सब में आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, और फायरबोल्ट की ड्रीम में आपको मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। देखने के लिए एक्चुअल यूज़ की बात में करो तो यहाँ पे सैमसंग की वॉच प्रो क्लासिक एलटी आपकी जो चलती है वो एलटी ऑन करने के बाद तो बहुत कम चलती है, 6 से 8 घंटे चल पाएगी बस, दैट्स इट। और ड्रीम वॉच आपकी अराउंड सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद 15 घंटे तो चल जाएगी। तो सैमसंग की वॉच से डेफिनेटली डबल चल रही है। बट यहाँ पे अगर सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दो तो ड्रीम वॉच 28 से 30 घंटे चल जाएगी, और सैमसंग की वॉच को क्लासिक एलटी अराउंड 24 घंटे तक चल जाती है। तो ये तो है कहीं ना कहीं कॉलिंग फीचर ऑफ करना पड़ेगा सैमसंग की वॉच में, जब जाके इतना बैकअप मिल पाएगा आपको। आगे बात आती है मेन फीचर्स की। तो हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, SpO2 मॉनिटर का ऑप्शन मिल जाता है। सैमसंग की वॉच प्रो क्लासिक एलटी में तो BP मॉनिटर भी मिलता है। स्लीप ट्रैक कर सकते हो दोनों में, सैमसंग की वॉच का स्लीप ट्रैकिंग एकदम टॉप लेवल है, और यहाँ पे नैप से भी रिकॉर्ड कर सकते हो, बट फायरबोल्ट की वॉच में वो ऑप्शन नहीं है। कैलोरी बर्न स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन मिल जाता है, सेडेंटरी रिमाइंडर मिल जाता है, उसी के साथ साथ यहाँ पे ब्रीथ रिलैक्स का मोड तो है ही है दोनों में ही। आगे बात आती है बिल्ड क्वालिटी। तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे दोनों की टॉप नॉच मिलती है। सैमसंग की वॉच को मिलिट्री ग्रेड की रेफरेंस मिलती है, बट फायरबोल्ट की वॉच को कोई भी ऐसा सर्टिफिकेशन नहीं मिली है। वैसे सैमसंग की वॉच काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, और ड्रीम वॉच जो है वो थोड़ी सी हैवी है। 20 mm स्ट्रैप साइज है सैमसंग की वॉच का, आफ्टर मार्केट का आप चूज कर सकते हो, बट ड्रीम वॉच में एप्पल का सेम एग्जैक्ट कॉपी है एप्पल की वॉच की। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है 42 mm का एप्पल टाइप का स्ट्रैप इसमें लगा सकते हो, कोई सा भी आपके पास पड़ा हुआ एप्पल का स्ट्रैप पुराना वो भी लग जाएगा इसमें। आगे बात आती है सिलिकॉन स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है सैमसंग की वॉच प्रो क्लासिक एलटी में। फायरबोल्ट की ड्रीम में आपको TP स्ट्रैप मिल जाता है। वॉच डायल मेटल है, बेस ग्लास्टिक मटेरियल का मिलता है सैमसंग की वॉच को क्लासिक एलटी में, और फायरबोल्ट की ड्रीम वॉच में आपको मिल जाता है ग्लास्टिक का बैक, और डायल एल्यूमिनियम मिल जाता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे प्राइसिंग की, तो यहाँ पे सैमसंग की वॉच को क्लासिक एलटी अराउंड 10,000 रुपये से लेकर 14,000 रुपये का प्राइस चलता रहता है। अभी अगर आप चेक करोगे तो 12-13 रुपये का प्राइस चल रहा होगा, बट ऑन ऑफर कभी कभार ये 10,000 की चली जाती है, 9,890 रुपये तक के प्राइस ब्रैकेट में चली गई है। मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, जब भी आपको इस तरीके की डील ग्रैब करनी है तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो गाइस, और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दो हमारे चैनल को। यहाँ पे अगर हम बात करें फायरबोल्ट की ड्रीम, बहुत तगड़ा कंपटीशन है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 4,000 रुपये कम में आपको लॉन्च हो रही है, और ये आपको ज़्यादा वैल्यू दे रही है सैमसंग की वॉच से। यस, आपने सही सुना, क्योंकि सैमसंग की वॉच की भी 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है, और फायरबोल्ट की वॉच की 1 ईयर वारंटी मिल जाती है प्रॉपर आपको। तो ये है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे मैं वोट दूंगा यहाँ पे फायरबोल्ट की ड्रीम को, क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट में एंड्रॉयड प्रॉपर इकोसिस्टम लेके आना पॉसिबल ही नहीं है, जो सैमसंग जो मतलब फायरबोल्ट की वॉच ने कर दिखाया है। तो यहाँ पे डेफिनेटली हेड्स ऑफ टू फायरबोल्ट ड्रीम वॉच डेफिनेटली यहाँ पे विनर है स्ट्रेट अवे। तो गाइज ये एक सिंपल सा कंपैरिजन था। अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस की रिगार्डिंग कुछ भी रहता तो जरूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।